Hello dear students, welcome to my channel Teaching IQ. Today we discuss the most important chapter, that is the polynomials, lecture 2, cubic polynomials. In previously we discussed about that is what is polynomials, linear polynomials and quadratic polynomials, and also we have learned about the relations between the coefficient and the roots. Today we discussed the relations between the coefficient and the roots of a cubic polynomials. First of all, we have go to the topics to know about what is cubic polynomials. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हुआ है? क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दैट पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग डिग्री 3 दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. That is the general expression of a cubic polynomials. Okay, ax cube bx square plus cx plus d. That is the cubic polynomials. तो cubic polynomials जैसे हम कंपैरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक polynomials. क्वाड्रेटिक polynomials जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक polynomial जनरल फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स लिखते हैं. तो इसको जनरली और एक फार्मूला से लिख सकते, और एक क्या है जो एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. व्हाट इज दिस? द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. जैसे इसको लिख चुके हूँ मैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखूंगा? देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तो 3 रूट्स है, और वो 3 रूट्स को लेकर हम लिखूंगा कैसे? वही तरह जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. दैट्स कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वी कैन राइट दैट इज द अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. आर यू क्लियर माई पॉइंट? चलिए उसको कैसे लिखूंगा देखिए, ध्यान से देखिए. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हूँ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू इसको लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा. ओके, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख सकता हूँ. दैट एम्प्लाइज के इंटू, देखिए वो जो फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला के जानने के लिए तरीका उसको बोलते क्या? हाउ टू प्रूव हाउ टाइप ऑफ द इक्वेशंस, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. ओके, कैसे हम लिख सकते हैं? जो भी एग्जाम में आ सकता है उसका प्रोडक्ट दिया है, उसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, उसका सम दिया है, और क्या होता है सम ऑफ द रूट्स इन 2 टाइम्स. द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए रूट्स टेकन इन 2 टाइम्स, उसका वैल्यू दिया है. तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो एक्स माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स माइनस बीटा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. वो दोनों हो गया, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? एक्स माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, देन के इंटू एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो उसको खुलकर लिखिए. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा? एक्स माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस गामा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो गामा एक्स स्क्वायर समझ पा रही हो नहीं, तो गामा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया। तो जो भी टर्म जो सिमिलर टर्म उसको पास में लाओ तो k इंटू एक्स एक्स क्यू हो जाएगा अल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है और एक्स के पास लाओ अल्फा बीटा इंटू एक्स गामा अल्फा इंटू एक्स बीटा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ से कॉमन लेना चाहिए हमें, क्या होना k इंटू क्या है कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट एक्स क्यू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जाए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से क्या आएगा ब्रैकेट होने से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कम क्या कॉमन लिख सकते एक्स कॉमन लिख सकते हो नहीं, तो क्या रहेगा अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके इसको क्या लिख सकते हैं के इंटू ना के एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू के एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा इंटू के एक्स और प्लस के माइनस के अल्फा बीटा गामा। ओके होता है क्या जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके इसे करते हैं तुम समझ सकते हो। तो अभी उसको इसके साथ कंपैरिजन करना है। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है उसको मैं मिट रहा हूँ, देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे के यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है ए वैल्यू होता है के होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड का होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बी का वैल्यू क्या होता है बी होता है के इंटू माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के। ओके बी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या होता है बेटा सी का वैल्यू होता है सी का मतलब अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू के। ओके एंड डी का वैल्यू क्या होता है अल्फा बीटा गामा इंटू के, और तीनों टर्म होता है। तो अभी जो भी टर्म नहीं है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है द सम ऑफ द रूट्स। ये क्या होता है अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा वो द तीन टर्म होता है। ये क्या होता है इसको बोलते हैं द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन इन टू टाइम्स। सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन इन टू टाइम्स जो भी जीरो है उसका टू टाइम्स है ना, तो इसीलिए ले आऊँ। तो ये क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ द इसको मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ओके तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कैसे लिख सकते हो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज द सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द रूट्स क्या होगा देखिए उसको माइनस बी बाई है। इससे कैसे होगा थोड़ा मन में थोड़ा क्या है माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो उसको सर ये हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो भी पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है माइनस बी वाई होता है और यहाँ पे माइनस बी वाई होता है। कैसे हुआ देखिए कैसे होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में इसको लिख सकते हैं कि देखिए के ए इक्वल टू के है ना ए इक्वल टू के बी इक्वल टू क्या बेटा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ पा रही हो नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो माइनस बी बाई ए को हम लिख सकते हैं क्या बेटा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय के होता है नहीं
समझ पा रही हो नहीं? तो ये बीटा क्या था, माइनस है ना, प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, है प्लस सॉरी क्या कट जाएगा, तो अल्फा यहाँ पे माइनस के है ना, यहाँ माइनस है था, वो माइनस माइनस कट जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। समझ पा रहे हो नहीं? क्या दिक्कत आ रहा है? मैं लिखूँगा क्या, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू के। ओके, तो ए बाई बी, जो भी ए बाई बी में लिखूँगा, देखो दोनों रेशियो करूँगा, तो के को कटने के लिए उसका रेशियो करूँगा, तो ए इक्वल टू सॉरी बी इक्वल टू में लिखूँगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसे लिख सकते हो नहीं? ओ के को मैं मिटने के लिए, एक के को मिटने के लिए यहाँ पे एक माइनस के, यहाँ पे एक माइनस के मल्टीप्लाई करूँगा। समझ पा रही हो नहीं? तो मल्टीप्लाई करूँगा तो वो दोनों क्या है, कट हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या है, ए है। समझ पा रही हो नहीं? तो माइनस ऊपर जाएगा, माइनस बी बाई हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। समझ पा रही हो नहीं? उसको ध्यान दीजिए, जो भी अल्फा प्लस बीटा गामा हुआ माइनस बी बाई ए, तो उसको याद करना है तुझे। याद क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स करूँगा ना, यहाँ से आएगा। तो बी क्या होता है बेटा, बी होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो बड़ा टर्म है उसका नाइबर होता है क्या, बी। और ये क्या होता है, नीचे सबसे बड़ा टर्म का स्क्वायर कोएफिशिएंट रहेगा, जो भी बड़ा टर्म का पावर होता है ना, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स है, तो एक्स क्यू का टर्म थोड़ा नीचे रहेगा, उसको याद करना है। माइनस बी बाई ए होगा, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ओके, देन क्या आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, उसको बोलते हैं क्या, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन इन 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स। ये अल्फा बीटा, बीटा गामा क्या, उसका नाइबर क्या है, सी बाई ए। देखिए ध्यान दीजिए, पहले माइनस होगा, सेकेंड प्लस होगा, थर्ड माइनस ही होगा। क्या होता है थर्ड, अल्फा बीटा गामा। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो लिखा हूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या होगा, उसका नाइबर क्या है, डी, तो माइनस डी बाई ए होगा। समझ पाए? माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, उसके पास कोई नहीं है, कांस्टेंट टर्म होता है ये, उसका वैल्यू ऑलवेज स्पेसिफिक, एक इसके साथ गड़बड़ी नहीं करेगा। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ओके, दैट वन द cubic equation of cubic polynomials, and also there is the relations between the alpha beta gamma, and उसके साथ रिलेशन क्या होता है, किसके साथ, उसका कोएफिशिएंट का रिलेशन था। तो इसका मैथ करने के पहले मैं क्या करूँगा ना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी थोड़ा कंसेप्ट है उसको बता दूंगा। चलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देखना पड़ेगा। अच्छा बताओ तो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका डिग्री क्या है, उसका डिग्री है 4। क्या होता है, डिग्री 4 होता है। देखिए उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, ए एक्स फोर्थ प्लस बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वो वाला टर्म होता है, वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। लिख रहा हूँ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसका पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 होगा इसको बोलते हैं क्या बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका 4 पावर है तो उसका सोल्यूशन रूट्स और जीरो कितना, हाउ मेनी नंबर्स,
there are 4 numbers. So how many numbers are roots are present in this polynomials? There are 4 numbers. What is this? Alpha, beta, gamma and delta. Okay. वो 4 दोस्त थे इसके पास, वो 4 दोस्त के होने से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता है। तो अल्फा बीटा गामा जो रूट्स है उसका भी रिलेशन होता है क्या? उसका कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप है। तो चलिए उसको साइकिल का तरफ समझना चाहिए। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है, ये डेल्टा होता है। बता दूंगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। जिसे याद नहीं होता है सर अल्फा बीटा गामा, उसका 3 टर्म होता है, टेकन 3 टर्म्स, टेकन 2 टर्म्स एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका सम, उसका प्रोडक्ट, कैसे याद करना चाहिए? देखिए थोड़ा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक होता है, ये क्या होता है बेटा? सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो गया। अनदर क्या होता है? अल्फा बीटा, देखिए उसको कैसे 2 टर्म से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो वो दोनों, फिर इसके साथ वो दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ दोनों मल्टीप्लाई करो। कि हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई? 6 टाइम्स। फिर वो वाला अल्फा वाला गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हैं? और क्या है? बीटा जे डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम हो जाएगा। कैसे लिख रहा हूँ देखिए, लिखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, sum of the zeros, sorry, sum of the zeros, sum of the product of the zeros taken in 2 time, taken in 2 time। अच्छा, क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा गामा और बीटा डेल्टा। समझ पा रहे हैं? 2 टर्म नहीं है ना, तो 2 टर्म लिया तो टेकन 2 टाइम्स, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा गामा एंड बीटा डेल्टा होगा। समझ पा रही हो ना? वो क्या होगा ये बता दूंगा। चलिए, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन इन 3 टाइम, वो बोला तो 3 टाइम होगा। जो भी देखिए 3 टाइम कैसे होगा? एक क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा गामा होगा। सेकंड क्या होता है? बीटा गामा डेल्टा होगा, गामा डेल्टा अल्फा होगा, और क्या होगा? बीटा को छोड़ दो, अल्फा गामा डेल्टा होगा। और 3 होता है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, गामा डेल्टा, सॉरी बीटा गामा डेल्टा होता है, गामा डेल्टा अल्फा होता है, और अल्फा किसका मल्टीप्लाई? अल्फा गामा डेल्टा होगा। और 3 4 टर्म होगा 3 टाइम्स से, ये वाला लिखेगा। और क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? देखिए क्या होगा? तो पहले क्या है? माइनस बी वाई होता है, उसको छोड़ दो, वो जो हर बार नीचे रहेगा वो क्या? ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। समझ पा रही हो ना? तो ऊपर क्या है? ये माइनस बी वाई होगा, माइनस बी वाई होगा। ये क्या हो जाएगा? ओनली सी बाई ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ई बाई है। तो माइनस प्लस उसको याद करना है। तो जो लिखना है ना हमारा, जो उसका जनरल फार्मूला होता है, उसको बोलो S1, उसको बोलो S2, उसको बोलो S3, उसको बोलो S4। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए जनरल फार्मूला होता है जो के वाला जो फार्मूला होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्या होता है? के इंटू एक्स फोर्थ, ओके, देन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यू, मतलब बी होता है, प्लस माइनस प्लस क्या होगा? ओ वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, गामा डेल्टा प्लस
गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो? और क्या होता है लास्ट में माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा डेल्टा होता है एक्स एक्स, देन प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये होता है क्या जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा याद कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। अभी मैं तुम्हारा सिलेबस में जो होता है ना क्यूबिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन वो वाला कराऊंगा। चलिए देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 1 मैं बताऊँ, जो एडिशन में क्वेश्चन है वो मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन एल्गोरिथम ख़त्म करने के बाद मैं एडिशन में जो भी एक्सरसाइज है वो वाला सब क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दूंगा। तो एग्जाम्पल 1 क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल 1 दिया है, इफ 2 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, इफ 2 zeros of a polynomials, that is f of x equal to क्या बेटा? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, माइनस 3x प्लस 12 आर √3 and minus √3. Okay, find the third roots. Find the third roots. Okay, very easy. That question is very easy. देखिए जो मैं f of x लिखा हूँ एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, उसमें 3 रूट्स होता है ना, अल्फा बीटा और गामा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे ए क्या है? ए हुआ b1, b हुआ -4, c हुआ -3 और d हुआ 12। समझ पा रही हो नहीं? थोड़ा बहुत इजी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा दोनों टर्म दिया है। लेट अल्फा इक्वल टू √3, बीटा इक्वल टू -√3। तो अल्फा में पुट करूँगा क्या? √3 प्लस -√3, गामा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या था? -b/a होता है, हाँ कि नहीं? तो -4/-1 तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो √3 प्लस √3 तो कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है 4। तो गामा ही जगह करो 4, तो थर्ड टर्म क्या होगा? 4 ही होगा। समझ पा रही हो नहीं? ज़्यादा पॉपी वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा और डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको क्या है, ओनली याद करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होता है, उसको याद करना है। सेकेंड क्वेश्चन करना है, तो वो वाला इजी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हाँ देखो if 4 is the 0, if 4 is a 0 of a cubic polynomials, that is f of x क्या होता है बेटा? एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस -10x प्लस 24, ओके प्लस 24। फाइंड इट्स अदर रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फाइंड इट्स अदर रूट्स। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो CBSE एज वेल एज ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जो भी ओडिशा में पढ़ते हैं जो भी बच्चे, वो वाला वीडियो को देख सकते हैं, उसमें थोड़ा ज्ञान, थोड़ा जो नॉलेज भी गेन कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ए क्या है 1 है, बी हो गया -3, सी क्या है -10 और डी क्या है 24। ओके, तो x³ - 3x² - 10x + 24। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बेटा क्या होगा बताओ तो, पहले लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस भी होता है ना, माइनस और -3/1, तो ये 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं। लेट गामा इक्वल टू, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेट गामा, देखो लेट गामा इक्वल टू क्या बेटा 4। तो अल्फा प्लस बीटा वो दोनों तरह से कर सकते हैं। देखिए अल्टरनेट मेथड, दोनों मेथड में करूँगा, ध्यान दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू ये 3। तो दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 दीजिए, समझ पा रही हो नहीं। और अल्फा बीटा गामा उसका वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा जानते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -c/a सॉरी -c मतलब माइनस कांस्टेंट -d/a डी क्या है बेटा 24 -24 हो जाएगा। अच्छा अल्फा बीटा गामा है, तो गामा की वैल्यू क्या है 4 है, तो अल्फा बीटा इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा -24 होगा। समझ पा रही हो नहीं बात को। दैट इम्प्लाइज अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा -24/4 इक्वल टू -6। तो अभी हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा भी है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू से कर सकते हैं। और क्या है अल्फा माइनस बीटा निकलने से कर सकते हैं। तो दोनों टर्म से, दोनों मेथड में करूँगा। देखिए पहले मैं अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा। तो एक फार्मूला बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल प्लस का बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेटा फॉर अल्फा बीटा, जो कि फॉर ए बी सूत्र होता है, फॉर ए बी फॉर्मूला होता है। अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर ए बी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का दैट मीन्स -1 का स्क्वायर हो गया। और क्या होगा अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो उसको रोक दो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू अल्फा बीटा क्या होगा -6 होगा। क्या होगा बेटा -6 होगा। समझ पा रही हो नहीं। तो अभी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या होगा 24 + 1 हो जाएगा। अरे माइनस यहाँ माइनस में कट जाएगा। देखिए थोड़ा इजी से कर रहा हूँ। तो ये -1 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो -24 हो जाएगा। समझ पा रही हो। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या है यहाँ पे -25 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा होता है 25। दैट इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू +or-5। देयर आर 2 केसेस आर ऑकर्स, एक होता है प्लस एक होता है माइनस। तो इफ मैं लिख रहा हूँ, देखिए इफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा +5, तो +5 होने से क्या होगा दोनों को लिखो, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या 1, अल्फा माइनस बीटा होता है 5। तो दोनों को ऐड कर दो, तो 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 3 हो जाएगा। नहीं अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा 3 होगा तो बीटा क्या होगा बीटा हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो तो बीटा इक्वल को -2 हो जाएगा। बीटा इक्वल टू -2 होगा, यहाँ पे 3 पुट के माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और क्या होता है एक केस 2 होता है अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे ऊपर से लिख रहा हूँ, देखिए ऐसे उसको लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -5, और अल्फा प्लस बीटा क्या बेटा -1 होता है। नहीं अल्फा बीटा -1 होता है, -1 होगा तो +1 होता है -4, ओनली 4 होगा तो हो जाएगा 2, ये 2 बन जाएगा। अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो
-1 तो दोनों कट हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा -6, तो अल्फा इक्वल टू -3 होगा केस 2 में, तो बीटा क्या होगा 2 होगा। तो वो दोनों टर्म है ना, थोड़ा क्या है रिवर्सिबल होगा, तो 2 - 3 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। तो अभी therefore the 3 रूट्स आर क्या होता है -3, 2 एंड 4, ये होता है आंसर। और एक अल्टरनेट मेथड बताया था नहीं, कैसे करूँगा देखिए, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए अल्टरनेट मेथड। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, नहीं प्लस अल्फा बीटा होता नहीं, तो x² तो छोड़ो, x², वेट अ मिनट, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा -1, तो प्लस एक्स हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या -6 जो वैल्यू दिया है, x² प्लस एक्स -6, तो इसको सॉल्व करिए। तो x² स्प्लिटिंग मेथड जानते हो नहीं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे क्लास 9 में, तो स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, दोनों टर्म को ऐसे स्प्लिटिंग करो जिसका इसका प्रोडक्ट -6 होगा, वो ऐड करने से x होगा, तो क्या होगा +3x - 2x - 6, तो कॉमन लो x इंटू एक्स प्लस 3 -2 इंटू एक्स प्लस 3, ओके, तो हो जाएगा x - 2 और x प्लस 3 हो जाएगा, समझ पा रही हो नहीं। तो अभी p ऑफ x को क्या करना है, 0 करना है, तो x - 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है बेटा 0 होता है, दैट इम्प्लाइज x = 2 होता है और x = 3 होता है, तो वो दोनों टर्म दैट इज द रूट्स, तो एक था 4, एक अगर 2 हो गया और एक -3 हो जाएगा, ये था। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं उसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से कर सकते हैं और अल्फा माइनस बीटा निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अनदर क्वेश्चन में कराऊंगा, क्या क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, find the zeros of the polynomials that f of x क्या बेटा x³ - 5x² x³ - 5x² -16x -16x प्लस 8, ओके, 2 zeros are equal magnitude, क्या था बेटा 2 zeros are equal magnitude and opposite sign, अच्छा देखिए वो वाला क्वेश्चन को कैसे करना है तुझे, देखिए ना, जो भी x³ - 5x² - 16x प्लस 18 लिखा है, वो क्या वाला किसका क्वेश्चन है, वो क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल है, क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल थोड़ा याद आना चाहिए, अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, जो अल्फा बीटा जो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू क्या होता है, और क्या होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा वैल्यू क्या होता है, और होता है अल्फा बीटा गामा, वो तीनों याद होना चाहिए। तो वो अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होता है -b/a होता है, ये क्या होता है c/, होता है ये -d/a होता है, नहीं वो तो याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है बेटा 2 0 दिया है, मतलब लेट एक 1 दिया है, 1 0 क्या है अल्फा होगा, तो अनदर क्या है -अल्फा होगा, समझ पा रही हो नहीं, मैं ओरली समझ रहा हूँ, फिर से लिखा दूंगा। तो एक क्वेश्चन देखियो इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब एक 2 होगा तो अनदर -2 ही होगा, समझ पा रही हो। अच्छा ठीक है, क्यों -2 क्यों दिया है, ऑपोजिट साइन रेसिप्रोकल दिया है, नहीं उसे ऑपोजिट साइन होता है। देखिए उसको कैसे करना है, अच्छा f ऑफ x दिया है बेटा x³ - 5x² - 16x प्लस 8 80,
यहाँ पे देखिए ए क्या है बेटा 1 होता है, बी होता है -5, सी होता है -16 और डी होता है 80। ओके, तो एफ ऑफ एक्स में लिखा हूँ, लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल 1, तो लेट one root is alpha, another root क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, another root अल्फा इक्वल टू अल्फा, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, समझ पा रहे। और थर्ड वन इज थर्ड रूट्स आर गामा। ओके, अभी लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका वैल्यू क्या होगा बताओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जानते हैं -b/a, माइनस b/a। एंड अल्फा बीटा गामा क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा गामा -c/a, a/b/c -d/a। ओके, अभी देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या है, ये अल्फा ये माइनस अल्फा, तो गामा क्या है -b क्या है बेटा, -b होता है -5, तो -5/1, तो ये दोनों कट हो जाएगा प्लस माइनस, तो गामा हो जाएगा बेटा 5, गामा हो जाएगा 5। अल्फा बीटा गामा -d/a, अल्फा बीटा और गामा क्या -d/a, तो -d/a मतलब d क्या है 80, तो -80। अल्फा बीटा तो वैल्यू पता नहीं है, तो अल्फा बीटा इंटू ये क्या होता है b मतलब गामा 5 मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा क्या है बेटा -16, 5 डिवाइड होने से क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इज रेसिप्रोकल, इट मीन्स माइनस अल्फा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू माइनस अल्फा नहीं, तो -α² इक्वल टू -16, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, समझ पा रही हो नहीं। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू +-4, +-4, समझ पा रहे हो ना। तो इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आ रहा है, दोनों टर्म कैसा आया है, एक है +4 एक है -4। अभी जो भी जैसे उस प्रीवियस क्वेश्चन किया था, एक +4 को लेने से और -4 को लेने से क्या क्या आंसर आएगा, तो सीधा जो भी आंसर आएगा सेम आंसर आएगा, क्या होगा, और 3 रूट्स क्या होगा -4 होगा, 4 होगा और क्या होगा 5 होगा, और 3 टर्म होगा। ओके, देयर आर द क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन के बाद हम खत्म करूंगा उसको। देखिए ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसे देखिए, क्वेश्चन है if the zeros of the polynomials f of x क्या बेटा, f of x³ -3x² +x +1। ओके, और द रूट्स दिया है ना बेटा, क्या होता है, एक एपी जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या है, एक ए होता है, a + b होता है और a - b, और तीनों टर्म दिया है a + b। तो फाइंड द वैल्यू ए बी, फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। जो ओ वाला देख के घबरना मत है, डरना मत, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन क्या है, तो ए बी ए लिखा है ना, तो क्या है, थोड़ा क्या है, घबराहट आ रहा है, क्या है, थोड़ा क्या मन में क्या आ रहा है, डर आ रहा है कि उसको कैसे सॉल्व करूँगा, समझ पा रहे नहीं, वो क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करूँगा। तो a - b a + b को कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखिए। तो पहले जो भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, उसको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दोनों टर्म ना, यहाँ पे अल्फा क्या है बेटा, अल्फा इक्वल टू a - b, बीटा होता है क्या a, और गामा होता है a + b। ओके, तो वो टर्म में वो जो पॉलिनोमियल लिखा हूँ, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ तो,
अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नहीं इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं। माइनस बी मतलब -3 माइनस और -3/1, तो ये क्या 3 हो जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है a माइनस बी प्लस बीटा गामा a, ये होता है a प्लस बी, समझ पा रहे हो नहीं। तो क्या 3 हो जाएगा। एक माइनस बी और प्लस बी कट हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा 1 होगा, समझ पा रहे हो। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a तो निकल गया, तो a निकल गया बाद b का तो निकल सकता है नहीं, कैसा निकलेगा। तो उसका अल्फा बीटा और गामा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है नहीं, भूल जाए तो नहीं, यह तो अल्फा बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये होता है क्या सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा जो है माइनस डी बाई ए होता है बेटा। तो माइनस डी क्या है यहाँ पे माइनस प्लस 1 है, तो -1 तो हो जाएगा। तो गामा अल्फा बीटा, तो इसका वैल्यू पुट करो, a माइनस बी एक होता है, a होता है और a प्लस बी होता है कि नहीं। तो a का वैल्यू हर तरफ पुट कर दो, यहाँ पे a 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, समझ पा रहे हो नहीं, ये जाएगा -1। तो दैट इम्प्लाइज 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो ये जाएगा -1। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा -1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 इक्वल टू -1 प्लस बी स्क्वायर होता है नहीं, समझ पा रही हो नहीं। तो -1 यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू प्लस और माइनस √2, ओके प्लस और माइनस √2। वो था थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, जो तुम्हारा डिविजिबल एल्गोरिथम रिलेटेड टू पॉलिनोमियल उसको करूँगा, देन आर डी शर्मा का जो भी एक्सरसाइज है एक एक करके ख़त्म करूँगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।